नाज़रीन, इस वक्त शुएब मलिक और सना जावेद की जो शादी के जो चर्चे हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। हर कोई शख्स इस पे जो बहस कर रहा है। सना जावेद की पहली शादी 2020 में उमैर जसवाल एक सिंगर है उनसे हुई थी और 2023 में 28 नवंबर इनकी तलाक हुई। अब बात ये आ रही है, क्या इनकी जो शादी जो इनका निकाह है इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक हुआ है? हमारे मुफ्ती, हमारे स्कॉलर्स इनकी शादी के बारे में क्या कहते हैं? एक मोहतरमा जिसको तलाक हुई है जी वो 3 मेंसेस मुकम्मल होने पर अब औरत को इजाजत होती है कि 90 दिन की बाद अगर निकाह होगा तो वो कानूनी होगा। जो दौरानिया 1 महीना और 25-26 दिन, तो ये इस्लाम के मुताबिक भी उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी दौरान इद्दत किया हुआ निकाह जो है करने वाला शख्स भी मुजरिम है और जिस मोहतरमा से निकाह किया गया है उसकी मर्जी से उसके ऊपर भी कानूनी तौर पर जुर्म है उसका। ये जिस मौलवी साहब ने निकाह खान ने निकाह पढ़ाया वो भी मुजरिम है, जो गवाह बने वो भी मुजरिम है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी इन्हें सजा मिलेगी। इसमें न तौबा है, न इसमें कोई कफारा है, न इसमें कोई सदका है। एक ही ज़ाब्ता है कि ये निकाह नहीं हुआ क्योंकि वो निकाह नहीं है, तो इसलिए अल्लाह माफ फरमाए वो गलत कारी कर रही है, बद अखलाकी में कर रही है और बद किरदारी में जा रहे हैं। न शरअन निकाह है न कानूनन निकाह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त शुएब मलिक और सना जावेद की जो शादी के जो चर्चे हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। हर कोई शख्स इस पे जो बहस कर रहा है। इंडिया तक जो है वहां पे व्लॉगर्स जो है इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। शुएब मलिक की ये तीसरी शादी थी। इससे पहले सबसे पहली शादी इनकी आयशा सिद्दीकी से हुई थी। दूसरी शादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा साहिबा से हुई और तीसरी शादी जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद साहिबा से हुई। हर कोई शख्स इस पे गुफ्तगू कर रहा है कि जनाब शुएब साहब ने छक्का मारा है, कवर ड्राइव खेलते खेलते कोई ड्राइव मार दी इन्होंने, लेकिन हम दुआ गो है कि अल्लाह इनके रिश्ते को कायम और दायम रखे। शुएब मलिक साहब और सना जावेद के जो उम्र का डिफरेंस तकरीबन 15 से 20 साल जो है, शुएब साहब जो है एज में उससे बड़े हैं। सना जावेद की पहली शादी 2020 में उमैर जसवाल एक सिंगर है उनसे हुई थी और 2023 में 28 नवंबर इनकी तलाक हुई। अब बात यह आ रही है, क्या इनकी जो शादी जो इनका निकाह है इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक हुआ है? क्योंकि इस्लाम तो इस चीज की इजाजत देता है कि जब एक औरत जिसकी तलाक अगर हुई है तो 3 महीने जो है उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। क्या इनकी शादी जो है बिल्कुल इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुई है? हमारे मुफ्ती, हमारे स्कॉलर्स इनकी शादी के बारे में क्या कहते हैं? मुफ्ती कभी से इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस निकाह को किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का फजल। मुफ्ती साहब, शुएब मलिक साहब ने दूसरी शादी कर ली है। आज आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जिस औरत की तलाक हुई हो उसकी दूसरी शादी जब वो करती है तो उसके लिए क्या इस्लाम में कितना वक्त दरकार होता है कि कितनी देर बाद दूसरी शादी कर सकती है वो? मोहतरम, बात ये है कि इसमें पाकिस्तान का कानून भी बिल्कुल वाज़ेह है और इस्लाम का कानून तो कुरान के मुताबिक सलासत कुरू, यानी एक मोहतरमा जिसको तलाक हुई है जी वो 3 मेंसेस, यानी हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 वाला जो अल्लाह का हुक्म है उसमें मुकम्मल होने पर, फिर दूसरी दफा मुकम्मल होने पर, फिर तीसरी दफा मुकम्मल होने पर अब औरत को इजाजत होती है कि तलाक याफ्ता औरत जो है चाहे खुलो के साथ हो, चाहे तहसीक के साथ हो, चाहे खामद से अपनी मर्जी से तलाक दी हो, तो इसका और पाकिस्तान के कानून में चूँकि ये मामला जो अल्लाह का निज़ाम है ये हर महीने होता है जी इस तरह 90 दिन की बाद अगर निकाह होगा तो वो कानूनी होगा और अगर 90 दिन से पहले होगा तो ये पाकिस्तान के कानून में भी जुर्म है और इस्लाम के मुताबिक ये निकाह दूसरा हुआ ही नहीं, क्योंकि जो निकाह इद्दत के ज़माने में होगा वो शरअन निकाह नहीं है, उसको निकाह इस्लाम शुमार नहीं करता। दौरान इद्दत किया हुआ निकाह जो है करने वाला शख्स भी मुजरिम है और जिस मोहतरमा से निकाह किया गया है उसकी मर्जी से उसके ऊपर भी कानूनी तौर पर जुर्म है उसका। ये तो अगर मुफ्ती साहब 3 महीनों से पहले, जैसे आप 1.5 महीने में कर लेते हैं निकाह, जैसे इन्होंने किया, शुएब मलिक साहब ने किया, 28 नवंबर 2023 को सना जावेद की पहली डिवोर्स हुई है और अब तकरीबन 1 महीना और तकरीबन कोई 25 या 26 दिन हुए हैं, तो अब इसके शरई तौर पे इसका क्या हुक्म है इस्लाम में और पाकिस्तान का जो आइन है वो इस चीज के बारे में क्या कहता है कि अगर आप इस चीज को फॉलो ना करो, आप इस्लाम के पैरामीटर्स को? देखो, इस्लाम जो है ना वो बड़ा हिकमत का दीन है और हिकमत के मुताबिक हम मान लेते हैं कि जिस दिन मोहतरमा को तलाक हुई उसके 1 या 2 दिन के बाद
मोहतरमा को मेंसेस आए और वो 3, 4, 5, 6 दिन जो उनका है एक मियाद है वो गुजरी। फिर उसके बाद उन्होंने गुस्ल किया, तो फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद फिर दोबारा मोहतरमा को हुई, फिर इसी तरह तीसरी मरतबा। तो माना ये है कि इस्लाम के मुताबिक चूँकि 3 दफा मेंसेस का आना जरूरी है, इसका माना ये है कि 90 दिन के अंदर बहुत ही तखफीफ की जाए तो ये 80 दिन से कम नहीं पड़ते। 80 दिन के अंदर अगर मोहतरमा ने दूसरा निकाह किया है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। अलबत्ता औरत के हाल पर कि मेरे 3 मेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं और मैंने तीनों मेंसेस मुकम्मल करने के बाद आखिरी मेंसेस का गुस्ल भी कर लिया है, जी जी, तो अब उस औरत के हाल के ऊपर इस्लाम के हवाले से निकाह माना जाएगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन जो दौरानिया आप कह रहे हैं कि 1 महीना और 25-26 दिन, तो ये इस्लाम के मुताबिक भी उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी इद्दत में निकाह किया है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये निकाह शरन नहीं हुआ। जिस मौली साहब ने निकाह खान ने निकाह पढ़ाया है, अगर उस बेचारे को पता था तो वो भी मुजरिम है, जो गवाह बने वो भी मुजरिम है, मोहतरमा भी मुजरिम है और मोहतरम भी मुजरिम है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी इन्हें सजा मिलेगी और इस्लाम के मुताबिक ये निकाह नहीं हुआ। तो सर इसका कफारा क्या अदा करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा हुआ है, उन्होंने टाइम लिमिट्स में से पहले निकाह कर लिया, तो इसका कफारा क्या है सर? इस मसले के अंदर कोई कफारा नहीं। कफारा जिन मसाइल में है उनके अंदर दौरान इद्दत निकाह करने के अंदर कोई कफारा नहीं। इस्लाम के अंदर एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, पाकिस्तान का कानून भी उसके मुताबिक है। इसके यहाँ कफारा नहीं। कफारा कत्ल में होता है, कफारा ज़िहार में होता है, कफारा गलत बयानी और हल पे होता है। ये इद्दत के दौरान होने वाले निकाह के लिए ना कोई माफ़ी है, ना कोई कफारा है, न इसके पहले के अंदर किसी तरह का कोई सदका और खैरात है। ये एक उसूल है, ज़ाब्ता है, कानून है कि जिस मोहतरमा ने मोहतरम दूसरे से निकाह किया है दौरान इद्दत, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये निकाह नहीं हुआ, इस्लामी अहकामात के मुताबिक भी, और हर फिक्र का यही हुक्म है क्योंकि कुरान का ये वाज़ेह हुक्म है कि सलासत कुरू, जो मोहतरमा को तलाक हो जाए, चाहे तनसीख से हो, चाहे जनाब दखुलों से हो, चाहे ज़बानी हो, चाहे तारीरी हो, तो उसके लिए 3 मरतबा मेंसेस का गुस्ल करना ये कुरान का चूँकि वाज़ेह हुक्म है, इसलिए इसमें न तौबा है, न इसमें कोई कफारा है, न इसमें कोई सदका है। एक ही ज़ाब्ता है कि ये निकाह नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जिस मोहतरम और मोहतरमा ने ये निकाह किया है, क्योंकि वो निकाह नहीं है तो इसलिए अल्लाह माफ़ फरमाए, वो गलत कारी कर रही हैं, बद अखलाकी में जा रही हैं और बद किरदारी में जा रहे हैं। जी ठीक हो गया मुफ्ती साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने खूबसूरत मैसेज से आगाह किया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर तो ये निकाह इनका जो है इद्दत के दौरान हुआ है तो जरूर शुएब मलिक साहब भी जो है इस चीज़ पे जो है जरूर सोचेंगे। और क्या निकाह अब ये बातिल हो गया सर इनका? मेरे बात तो उस वक्त होता है ना मेरे बेटे, जब पहले मुझे वुजू हो फिर कहा जाए कि वुजू टूटा है। जब मुझे पहले वुजू ही नहीं है, जब निकाह ही नहीं हुआ, बातिल होने का क्या माना? यानी शरीयत का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि ये होने वाला निकाह निकाह नहीं है, बद अखलाकी है, बद किरदारी है, निकाह नहीं है, न शरन निकाह है, न कानून निकाह है। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती कवि की गुफ्तगू सुनी। मुफ्ती कवि साहब के मुताबिक ये निकाह जो हुआ है शुएब मलिक साहब का और सना जावेद का, इस्लाम की रूह से बिल्कुल निकाह जो है जायज़ करार नहीं है। इनके जो रिलेशन जो है वो मियाँ बीवी वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ जो भी जिस्मानी तल्लुकात रखेंगे वो इस्लाम की शरह के मुताबिक जो है हलाल बिल्कुल भी नहीं है। अब शुएब मलिक साहब को और सना जावेद साहिबा को अपने प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ की वजाहत देनी चाहिए कि जो इनकी तलाक हुई है सना जावेद की, क्या वो 28 नवंबर 2023 को ही हुई थी, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे इनके रिकॉर्ड मौजूद है। उमैर जसवाल के जो अकाउंट है उस पर भी यही डेट लिखी हुई है, सना जावेद साहबा ने जो ट्वीट किया था उस पर भी यही डेट लिखी हुई है। अब देखते हैं कि ये शुएब मलिक साहब और सना जावेद इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये निकाह बिल्कुल ठीक किया उन्होंने या गलत किया। आप लोग भी बताइएगा कि 28 नवंबर 2023 को सना जावेद साहबा ने अपनी पहली तलाक इनकी हुई और जो दूसरी शादी उन्होंने शुएब मलिक साहब से की है वो 20 जनवरी 2024 को की है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दे दी। अल्लाह हाफिज।